So hi, we are going to be learning coordinate geometry. As I have seen, a lot of students having a lot of problems with the chapter. ठीक है, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि इसको जो है ना समझे और सॉल्व करना आए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये चैप्टर इजी होने के बावजूद भी कुछ समझ ना आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है वो. तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम by trying to learn the concept behind things and make sure कि हमको समझ में आ रहा हो बराबर. अब जो सिखा रहा हूँ पूरे बेसिक्स ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर, तो जो ज़रूरी है उसे ग्रास्प करो. बाकी सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो चाहिए रहता है, जो आना चाहिए एक्चुअली, जो टेक्स्ट बुक में है भी नहीं या फिर है तो आपने देखा नहीं है, राइट. So we'll try to address those things and make sure कि सारी चीज़ें हो रही हो बराबर, राइट, ये चैप्टर के साथ और आपके मार्क्स के साथ भी, राइट. सो एनीवेज, जब आप दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो, आप देखोगे यहाँ पे ये ज़्यादा परपेंडिकुलर लाइंस, राइट. जब आप दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हो, ठीक है, और ये जो दो परपेंडिकुलर लाइन से इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट पे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन बराबर. तो अगर ऐसा होता है तो ये जो प्लेन बन रखा है, इस प्लेन को हम बोलते हैं, ये जो दो लाइन है, दो लाइन की वजह से जो चीज़ हो रखी है, इसे हम कहते हैं क्या है कि ये जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है. कोऑर्डिनेट एक्सिस है जो कि क्या बनाती है, एक कार्टेशियन प्लेन बनाती है, ठीक है, या फिर हम बोलते हैं इसको एक एक्स वाई प्लेन बनाती है, ठीक है. जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन जो है क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, और वर्टिकल लाइन जो है वो क्या होता है, वाई एक्सिस होता है बराबर. और ये एक्स एक्सिस जो होता है इसमें जो वैल्यूज़ होती है, ठीक है, जो एक्स कोऑर्डिनेट्स होता है, ठीक है, जो एक्स एक्सिस में बैठेंगे, जैसे यहाँ पे 1 है, 2, 3, 4, ठीक है, यहाँ पे -1, -2, -3, -4 बराबर. यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ पे -1, -2, -3, राइट. तो ये जो वैल्यूज़ है एक्स एक्सिस के, इसको हम बुलाते हैं एक्स कोऑर्डिनेट बराबर. जो वैल्यूज़ आपको दिख रहे हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर, इसको हम क्या बुलाते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट बुलाते हैं, राइट. या फिर इसका एक नेम होता है एब्सिसा, ठीक है. और जो वाई एक्सिस पे वैल्यूज़ होती है, यहाँ पे दिख रहा है ये सारी वैल्यूज़, इसे हम कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट्स, ठीक है. या फिर हम बोलते हैं इसको ऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट नहीं ऑर्डिनेट, ओके. सो एक्स एक्सिस में बैठने वाले नंबर्स को हम एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और वाई एक्सिस में बैठने वाले नंबर को हम वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं. एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं. और हर एक पॉइंट जो है, एवरी पॉइंट इज़ रिप्रेजेंटेड ऑन दिस कार्टेशियन प्लेन और एक्स वाई प्लेन. ये एक्स वाई प्लेन के अंदर हर एक पॉइंट जो है उसे एक्सप्रेस किया जाता है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के हिसाब से. फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे, लेट्स अज्यूम कि ये पॉइंट बी है, ठीक है. तो ये पॉइंट बी जो है किसको करस्पॉन्ड हो रहा है, करस्पॉन्ड करता है ये एक्स कोऑर्डिनेट को और इस वाई कोऑर्डिनेट को. तो बी जो है कैसे रिप्रेजेंट होगा, एक्स को वाई कोऑर्डिनेट के हिसाब से रिप्रेजेंट होगा, जहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है 3 है और वाई का वैल्यू क्या है 2 है. तो बी का जो पोजीशन है वो क्या है 3, 2. So that is how you actually represent points on the, you can say graph or xy plane, ठीक है. अभी तक तो ग्राफ बोल के चल रहे थे, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो वी विल से कार्टेशियन प्लेन और xy प्लेन. और नो, वाई कार्टेशियन प्लेन, एक्चुअली कार्टेशियन प्लेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब परपेंडिकुलर लाइंस आप ड्रॉ करते हो ऐसे ना, तो ये लाइंस जो है क्या कर रही है,
4 पोर्शंस बना रही है, ठीक है। जैसे ये वाला जो है आपका फर्स्ट पोर्शन है या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये वाला पोर्शन जो है आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये वाला पोर्शन आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये वाला पोर्शन आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, बराबर है। तो कार्टेशियन प्लेन हम लोग इसलिए बुलाते हैं क्योंकि हम क्वाड्रेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के साइन के हेल्प से, ठीक है। या फिर उसके पोजीशन जो है, उसके पोजीशन जो है क्या करता है, डिटरमाइन करता है कि कैसे, मतलब कैसे नंबर्स होंगे, किस साइन के नंबर्स होंगे। और साइंस जो है एक्चुअली हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई कि कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट बैठा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बताया कि ये बी जो है, ये जो है 3,2 इस पोजीशन में बैठा हुआ है कार्टेशियन प्लेन के अंदर, राइट। तो ये b,2 जो है कौन से क्वाड्रेंट में, अगर आप देखोगे यहाँ पे x कोऑर्डिनेट भी जो है कैसा है, पॉजिटिव है, और y कोऑर्डिनेट भी कैसा है, पॉजिटिव है। तो कहाँ पे दो पॉजिटिव मिलते हैं आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट दोनों भी कैसे होता है, पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट कैसा होता है, दोनों में से जो x होता है वो नेगेटिव होता है और जो y होता है वो पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में x और y कोऑर्डिनेट्स जो है कैसे होता है, आपका x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x और y कोऑर्डिनेट्स के साइंस कैसे होता है, आपका जो x है वो पॉजिटिव है और y जो है वो कैसा है, नेगेटिव है, राइट। तो लेट्स से एन एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये वाला, यहाँ पे एक पॉइंट है, लेट्स से पॉइंट A है ये। तो पॉइंट A जो है ये x कोऑर्डिनेट को करस्पॉन्ड करता है और ये y कोऑर्डिनेट को करस्पॉन्ड करता है। तो पॉइंट A x, y इसकी पोजीशन क्या रहेगी, 2, -2, बराबर। तो A जो है वो 2, -2 आपको दिख रहा है यहाँ पे, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और y कोऑर्डिनेट कैसा है, नेगेटिव है। तो कहाँ पे आएगा ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसलिए कार्टेशियन प्लेन भी बोलता है, ठीक है, क्योंकि साइंस हेल्प करते हैं आपको कि कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है, पॉइंट्स ये जानने में हेल्प करता है, बराबर। तो ये कुछ बेसिक्स है जो दिमाग में रखना है, ठीक है, कि पॉइंट्स को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, ग्राफ के अंदर या फिर एक्स वाई प्लेन के अंदर, ठीक है। एक्स वाई प्लेन है क्या, ठीक है, दो परपेंडिकुलर लाइंस जो कि ओरिजिन में मीट करते हैं, ठीक है, जिसको कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं हम लोग। उसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होता है और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होता है। नंबर्स प्लॉट करते हैं हम लोग इसके अंदर, जहाँ पे राइट हैंड साइड ऑफ द एक्स एक्सिस इज राइट हैंड साइड टू द ओरिजिन ऑफ द एक्स एक्सिस is positive and the other one left side is negative. The top part is positive of y axis, the bottom part is negative of the y axis. ये सब नॉर्मल बेसिक इन्फॉर्मेशन से जो हम करते आ रहे हैं, बराबर है, ठीक है। तो यही चीज़ जो है आपको आगे भी हेल्प करेगी चीज़ों को फाइंड आउट कर। अब ये जो बेसिक्स है क्यों सिखा रहे हैं, क्योंकि आगे जाके ना जब हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो लिखा है ये क्या लिखा है, ठीक है। व्हाट इज दिस, बेसिकली दिस इज अ पॉइंट ऑन, ठीक है, एक्स वाई प्लेन। ये पॉइंट है एक्स वाई प्लेन के ऊपर, ठीक है, जिसकी पोजीशन है ये और ये, ठीक है। आगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब मैं बताऊंगा ड्रॉ करके कि क्या बता रहे, जैसे बोलते हैं ना कि शो दैट ए बी सी डी आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, बराबर है। जब वो बोलते हैं तो हम लोग को ए बी सी डी का जो है ना क्या मिलता है, कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, ये मिलता है, बराबर है। तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट देयर, ठीक है, व्हाई आर वी सॉल्विंग दोस काइंड ऑफ क्वेश्चन, व्हाट इज एक्चुअली इम्प्लाइंग, व्हाई इज इट दैट वे, द क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट वे, राइट। दैट इज द मेन प्रॉब्लम हियर, राइट। क्योंकि पैरेललोग्राम में पता है आपको प्रॉपर्टीज होती है, सब कुछ पता है आपको, राइट। तो वो सारी चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट है, तो दैट्स वाई ऑल ऑफ दिस आर इम्पोर्टेंट, राइट। सो लेट्स गो फर्दर। वी हैव टू थिंग्स टू डिस्कस फर्दर ऑन। द फर्स्ट पार्ट इज पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, व्हाट डज दिस मीन, ठीक है, एंड व्हाट इज द reason that we have to learn this. The next one,
पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। So what do you mean when we say point lies on x-axis, right? So let's draw a coordinate first, a small one. Okay, I hope this is enough. Anyways, ठीक है, so let's say this is 1 2 3 minus 1 minus 2 minus 3, ज़्यादा हो गया तो then 1 2 3, ये आपका x एक्सिस है और ये y axis, right? So what do you mean when we say point lies on x axis? तो assume कि there is a point here, this is the point, इसको point मानते हैं, इसको बोलते हैं ये q point है, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये point q lies on x axis, बराबर। But the main question actually is कि what is the position of this point q, ठीक है, एंड पोजिशन इज एक्सप्रेस्ड इन व्हाट, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, बराबर। तो क्यू का पोजीशन क्या रहेगा, व्हाट विल बी द एक्स कोऑर्डिनेट एंड व्हाट विल बी द वाई कोऑर्डिनेट, राइट। तो अगर आप देखोगे तो पॉइंट किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। तो एक्स का क्या वैल्यू है यहाँ पे 3 है, मैंने 3 लिखा। वाई का क्या वैल्यू रहेगा यहाँ पे, वाई का कोई वैल्यू रहेगा इधर, वाई का वैल्यू नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, वाई एक्सिस का कोई कंट्रीब्यूशन या फिर वाई कोऑर्डिनेट्स का कोई कंट्रीब्यूशन इस पॉइंट के ऊपर है नहीं, इसलिए वाई एक्सिस का वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा। एंड दिस इज ट्रू, ठीक है, कि व्हेन पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, द वाई कोऑर्डिनेट is equal to 0. This is true for all points on x axis, ठीक है। Let's assume कि this is a point P, right? So what will be the coordinates of point P or the positions of point P? It will be -3, 0. Why? Because point P lies on what, x axis, but there is no contribution of the y coordinates on this point here, बराबर। so that's why the y value or the y coordinate will be 0, ठीक है। y coordinate की जगह हम ऐसे भी बोलते हैं कि y इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। क्वेश्चंस देखे होंगे ऐसे आपने, ठीक है। क्वेश्चंस कहाँ पे देखे रहेंगे ऐसे वाले, कहाँ पे ये यूज़ होता है, I hope there is an example to show. Okay, yeah. Find the coordinates of a point on y-axis, which is equidistant from M and N, ठीक है। एक पॉइंट है y-axis पे, y-axis के ऊपर है, बराबर। तो वाई एक्सिस के अगर ऊपर रहेगा, ठीक है, तो उस पॉइंट का, ये पॉइंट है ना जो वाई एक्सिस के ऊपर है, बराबर। तो ये पॉइंट का पोजीशन क्या होगा, दैट इज़ द फर्स्ट reason that you have to, or the first thing that you have to find out, what will be the position of that point on the y axis. And that is the thing that we have to do first when we talk about coordinate geometry. Whatever point it is, we have to know कि where the point lies, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ द केस, पहला तो ये है, पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस। इसका क्या केस होगा, देखो फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट लेते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट ए है ये,
ठीक है, तो हम बोलेंगे पॉइंट ए लाइज ऑन वाई एक्सिस, बराबर। तो पॉइंट ए अगर वाई एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, तो ए का जो है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है कि इस पॉइंट पे, ठीक है, ये तो वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस में कौन होते हैं, वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं। वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना है, 2 है, तो वाई की जगह पे मैंने लिखा 2। लेकिन कोई एक्स कोऑर्डिनेट होंगे क्या, कोई एक्स कंपोनेंट जो है यहाँ पे, ठीक है, इस पोजीशन को हेल्प कर रहा है या फिर ये पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं कर रहा है, राइट, बिकॉज इट इज़ ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, राइट। सो इफ द पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस, द एक्स कोऑर्डिनेट is equal to 0, and this is true for all points on y axis। अब कोई भी पॉइंट ये उठा लो, जिसको बोल दो b है ये पॉइंट, तो b जो है उसका पोजीशन क्या है, b का पोजीशन है 0, -2, क्योंकि -2 जो है y कोऑर्डिनेट पे आता है और x कोऑर्डिनेट का कोई यहाँ पे इन्फ्लुएंस है नहीं, तो x कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा, 0 ही होने वाला है, बराबर। तो अगर कोई लाइन, कोई पॉइंट जो है वाई एक्सिस के ऊपर है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, अगर कोई पॉइंट जो है एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे जो हम क्वेश्चन देख रहे थे, ठीक है, कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, तो एक पॉइंट है, ठीक है, जो कि वाई एक्सिस के ऊपर है। तो यहाँ पे देखो हमने अज्यूम कर रखा है कि लेट पॉइंट पी, ठीक है, बी ऑन वाई एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस। तो ये पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट चेक करो आप, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0 दे रखा है, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर है, एक्स का कोई इन्फ्लुएंस होने वाला है नहीं वहाँ पे, तो यहाँ पे 0 दे रखा है। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे पॉइंट बोल रखा है और उसका कोऑर्डिनेट बताया नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसको वाई अज्यूम कर रखा है। बाद में लेटर ऑन वाई मिलता है, वाई ढूंढ रहे हो आप, बराबर है, वही क्वेश्चन भी है कि वाई को ढूंढो, बराबर। तो दैट इज़ द केस, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू लर्न, कि when point lies on x axis the y coordinate is 0, and when point lies on y axis the x coordinate is equal to 0, okay, बराबर, ठीक है। and then from the moving forward we have to talk about finding distance, ठीक है, finding distance, ठीक है, between 2 points, ठीक है। और ये हम लोग जो है ना डिस्टेंस फाइंड आउट करने का ये 9th से करते आ रहे, लेकिन 9th का जो ना थोड़ा केस अलग था। अगर मैं आपको बताऊं 9th का, तो गिव मी अ मोमेंट, नाइन्थ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 5th 100, टेंथ का वो खुल गया क्या ये, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 88। उससे पहले तो आप यहाँ पे ये वाला, याद है ये क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री, डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे थे।
नाइन्थ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर है नहीं डिस्टेंस फाइंड आउट करने का, बट वी हैव द बेसिक कॉन्सेप्ट हियर। यहाँ पे ऑन द फर्स्ट चैप्टर इटसेल्फ you have something called as basic concepts of geometry in 9th standard, wherein आपको यहाँ पे देखो क्या बोल रखा है, coordinate of A is x and that of B is y, find distance of AB। coordinate system की बात कर रहे हैं यहाँ पे भी, बराबर। तो यहाँ पे क्या एग्जांपल दे रखा है, आपको एक लाइन दे रखा है, एक लाइन में कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। आपको कॉन्सेप्ट में बोला जाता है कि जो आप सीखते हो इसके अंदर बोला जाता है कि ये जो है यहाँ पे पॉइंट डी जो है उस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 इज़ दी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। तो डी पॉइंट है और डी का पॉइंट का कोऑर्डिनेट है क्या, 1। और बेसिकली ये बोल क्यों रहा है ऐसे, क्योंकि ये क्या एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और अभी सीखा जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो बेसिकली कौन सा लाइन होता है, एक्स एक्सिस होता है। तो इसी चीज़ को ड्रॉ करता हूँ और हेल्प लेट्स लर्न हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस, राइट। एंड दिस इज मूव्ड ऑन एंड दिस इज व्हाट वी आर मूविंग ऑन फ्रॉम एक्चुअली, कि आप पहले ये सीखते हो एंड देन 10th में आके फिर बाद में आप डिस्टेंस फॉर्मूला सीखते हो आंसर निकालने के लिए, राइट। आपको दिया जाता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन, बराबर ऐसे, और बोलते हैं कि बराबर। तो इधर तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसमें पॉइंट्स दे रखा है, ठीक है। पॉइंट्स कौन से दे रखे हैं, पॉइंट्स गिवन आर पी क्यू आर एंड एस, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज इक्वल टू व्हाट, -4। और यहाँ पे आप x, y के हिसाब से नहीं लिखते हो, क्योंकि 9th में आपको लिखने सिखाया नहीं था फर्स्ट चैप्टर में कि x, y के हिसाब से। ये x एक्सिस है तो y का वैल्यू 0 होता है, बराबर। बात ये भी है कि y कोऑर्डिनेट कैसा होता है, x एक्सिस पे 0 होता है। तो x का वैल्यू जो है वही लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि -4 है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट q इज इक्वल टू -1। coordinate of point R is equal to 2, coordinate of point S is equal to 5, ठीक है। So जब आपको बोला जाता है कि डिस्टेंस फाइंड आउट करो, let's take an example here, let's find out the distance between P and R, right। distance of P, R ये फाइंड आउट करने बोलता है। तो आप करते कैसे हो इसको, ठीक है। आप सॉल्यूशन निकालते हो कि कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, जिसको बोलते हो कि ये x1 है, ठीक है। और फिर बोलते हो कि x1 का वैल्यू क्या है, -4 है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R, जिसको आप बोलते हो x2 है, और R का वैल्यू क्या है, 2 है। और उसके बाद अब बोला जाता है, इसमें सिखाया जाता है आपको कि कंपेयर करो, ठीक है। यहाँ पे आप बोलते हो कि बिकॉज x2 इज ग्रेटर देन x1, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ P, R इज इक्वल टू x2 माइनस x1। तो x2 का वैल्यू 2 है, माइनस x1 का क्या है, 4 है। तो 2 + 4 आंसर क्या आया, 6 यूनिट्स, बराबर। द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स P and R is 6 यूनिट्स। तो लेट्स चेक। तो यहाँ पे है P, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 बराबर तो है कि P से लेकर R तक का डिस्टेंस कितना सेंटीमीटर है,
या फिर कितना यूनिट है, 6 यूनिट है, बराबर। ऐसे हमने 9th में सॉल्व किया था, 9th स्टैंडर्ड में, बराबर। लेकिन जब 10th स्टैंडर्ड में आते हो तो आप प्रॉपर कोऑर्डिनेट सिस्टम से सीख रहे हो, बराबर, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस सब लगा के सीख रहे हो, तो वहाँ पे ये नहीं चलता, ठीक है। ये जो है ये सिर्फ किसके लिए है, ये सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट के लिए है या फिर वाई कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे तो एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट के हिसाब से सॉल्व किया हमने। ये एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। तो अगर वाई एक्सिस होता है ना तो वहाँ पे भी कंपेयर करते हैं, y2 ग्रेटर देन y1, तो डिस्टेंस ऑफ सम पॉइंट इज इक्वल टू y2 माइनस y1, ठीक है। ऐसे ही करते हैं आप वहाँ पे भी, ठीक है, अगर आपको वर्टिकल लाइन दिया रहता तो, बराबर। ये 9th का वे ऑफ डूइंग थिंग्स है, बराबर। लेकिन जब 10th में आते हो तो 10th में आप सारे एस्पेक्ट सीखते हो, बराबर है। कि जब पॉइंट ऑन द लाइन होगा तो क्या होगा, ठीक है, तो कैसे करेंगे उसको, ये सब सीखते हो, राइट। अगर मैं आपको 10th का ही बुक दिखा दूँ, ठीक है, यहाँ पे इधर गो अप, दिस वन लिख रहे हैं यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या है, x2 माइनस x1 है, राइट। यही तो कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। लेकिन यहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है कि कोऑर्डिनेट प्लेन्स या फिर xy प्लेन्स या कार्टेशियन प्लेन में क्या हो रहा है, राइट। क्यों x2 माइनस x1 है डिस्टेंस का फॉर्मूला वहाँ पे, यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला डायरेक्ट x2 माइनस x1 क्यों ले रहे हैं वो बताया जा रहा है। नाउ व्हाट आर दे सेइंग कि इफ इन अ कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन, राइट, नॉट कोऑर्डिनेट, इन अ कार्टेशियन प्लेन, लेट्स ड्रॉ द कार्टेशियन प्लेन हियर। बराबर, यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट्स 1 2 3 4 5, दिस इज 1 2 3, दिस इज -1 -2 -3, दिस इज -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में जितने भी पॉइंट्स हैं ना और वाई एक्सिस में जितने भी पॉइंट्स हैं उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे ये 1 है, 1 को मैं लिख सकता हूँ 1,0, ये 2 है, एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। 2 है, उसको क्या लिख सकते हैं 2,0, 3,0, 4,0, 5,0, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग 1 ही क्यों लिखते हैं, क्योंकि y तो कांस्टेंट है ना, ये एक लाइन के लिए, ये एक्स एक्सिस के लिए, जहाँ पे भी एक्स एक्सिस में पॉइंट हो, ठीक है। यहाँ पे अभी टोटल कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 + 4 9 पॉइंट्स है। तो ये 9 पॉइंट्स के लिए, सारे के सारे पॉइंट्स के लिए वाई कोऑर्डिनेट्स कैसे 0 है, राइट। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं लिखे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे लिखे हैं। और वाई एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, बराबर। अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूँ तो वाई एक्सिस के लिए हर एक पॉइंट कैसा लिखा जाएगा, जैसे लेट्स अज्यूम 1 को लिखना है तो हम 1 लिखेंगे, 1 को लिखेंगे 0,1 0,2 0,3, और यहाँ पे नेगेटिव में 0,-1 0,-2 0,-3, ठीक है। एक्स वाई के हिसाब से लिखेंगे, ये भी एक्स वाई के हिसाब से ही हमने लिखा है, बराबर। तो वाई एक्सिस में कौन 0 होता है, x 0 होता है। सारे पॉइंट्स के लिए x 0 होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे पॉइंट्स के लिए x 0 होता है तो वहाँ पे लिखे दिखाए, उसको पता होना चाहिए, ठीक है, कि x एक्सिस में y कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब तो उन्होंने क्या किया, 2 पॉइंट्स लिया, जैसे ये और ये, इसको बोल दिया a और इसको बोल दिया b, और बोल दिया कि फाइंड द वैल्यू फॉर द डिस्टेंस a, b, बराबर है। तो आप क्या कर रहे हो, ठीक है, आप बोल रहे हो कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट a, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, x, y, या फिर x1, y1। लेट मी राइट इट एक्यूरेटली, x1, y1 इक्वल टू क्या होगा 2, 0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ
पॉइंट बी x2 कॉमा y2 इज इक्वल टू क्या होगा 5,0 बराबर, राइट। तो किसे कंपेयर करेंगे, किसे कंपेयर करेंगे, हाँ एक्स को ही कंपेयर, एक्स कोऑर्डिनेट को ही कंपेयर करेंगे क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है बराबर, y2 और y1 तो इक्वल है, कांस्टेंट है, तो कंपेयर किसे करेंगे, इसी को करेंगे ना, x2 जो है ग्रेटर देन x1 है, सो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ a कॉमा b, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट x2 माइनस x1 बराबर। अगर आप प्लस y2 माइनस y1 भी करते तो 0 और 0 प्लस होकर क्या 0 ही आने वाला था, माइनस भी करते तो भी 0 ही आने वाला था आंसर। बेसिकली अगर प्लस 0 होता यहाँ पे तब भी यही आता आंसर, राइट। और यहाँ पे अगर माइनस 0 होता तब भी यही आता आंसर। लेट मी सॉल्व इट एंड देन टेल यू। सो ए बी जो है x2 माइनस x1 है। नाउ x2 जो है वो क्या है 5 है और x1 क्या है 2 है, 5 माइनस 2 3 बराबर। देखते हैं डिस्टेंस क्या है 0 1 2 3 3 यूनिट ही तो है बराबर है डिस्टेंस, राइट। तो अब यहाँ पे अगर मैंने लिखा रहता प्लस y2 माइनस y1 तो आंसर 0 ही आना था क्योंकि दोनों भी 0 है, ठीक है। तो प्लस 0 करता प्लस 0 3 प्लस 0 3 ही आता बराबर है। माइनस अगर करता तो माइनस 0 3 माइनस 0 भी 3 ही आता। तो बेसिकली वाई कोऑर्डिनेट्स मैटर नहीं करते जब हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात करते हैं, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस के ऊपर जो है पॉइंट्स हो, द पॉइंट लाइज ऑन दी एक्स एक्सिस, ठीक है। सिमिलर केस है इफ द पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, व्हाट विल हैपन, ठीक है। लेट्स से दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन दी वाई एक्सिस, लेट्स से दिस इज द पॉइंट P and this is point Q, ठीक है बराबर। So we have to find out distance of P comma Q. So coordinates of पॉइंट P क्या होगा x1 कॉमा y1 इज इक्वल टू x1, x का वैल्यू 0 होगा और y का वैल्यू क्या है 1 है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q x2 कॉमा y2, नो x2 का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू क्या है 3 है। तो यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज y1 is greater than y2, therefore distance of P comma Q is equal to y1 minus y2, 1 minus of minus 3, 1 plus 3 क्या आएगा 4 यूनिट्स आएगा। कम देखो चेक करो यहाँ पे 0 1 2 3 4 ये ओरिजिन है, ये भी एक पॉइंट ही है। तो यहाँ पे यहाँ से चालू करेंगे तो 1 2 3 4 यूनिट्स ही है बराबर। तो ऐसे, ठीक है। तो अगर y कोऑर्डिनेट का निकालना है तो y कोऑर्डिनेट का निकाल सकते हो, अगर x कोऑर्डिनेट का निकालना है तो x कोऑर्डिनेट का निकाल सकते हो, प्रोवाइडेड दैट पॉइंट लाइज ऑन द एक्सिस, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इफ दैट हैपन्स देन यू कैन सॉल्व इट लाइक दिस, ठीक है, कि अगर x एक्सिस के ऊपर पॉइंट है जैसे यहाँ पे है, राइट। अगर आपका पॉइंट्स जो है एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ऐसा लाइन क्रिएट करेगा। तो इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, x2 माइनस x1 करना पड़ेगा। अगर आपका लाइन यहाँ पे है y एक्सिस पे, दोनों पॉइंट y के ऊपर है, ठीक है, तो आप ऐसे सॉल्व करोगे बराबर, ठीक है। दिस आर द केसेस दैट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जो कि पूछते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशंस में। Next case, the case 3, I will say. I don't want to actually write it down, I will show it to you. जैसे कि यहाँ पे this case, ठीक है, यहाँ पे क्या किया इन्होंने,
एक लाइन ड्रॉ करा, ठीक है, और ये लाइन जो है किसके पैरेलल ड्रॉ कर रहा है, हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करा है, ठीक है। तो हमने इसको थोड़ा एक्सटेंड करा, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे, कि किससे करस्पॉन्ड कर रहा है। तो पता चला कि वो एक एल पॉइंट के साथ और एम पॉइंट के साथ करस्पॉन्ड कर रहा है। तो बेसिकली ए बी जो है किसके पैरेलल है, एल एम के पैरेलल है, ठीक है। तो ऐसे केस में, ठीक है, ऑपोजिट साइड से इक्वल होता है, ठीक है। तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। यहाँ पे क्या बोला देखो, सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर इक्वल। अगर आप यहाँ पे देखो, वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर इक्वल y1 जैसे यहाँ पे इक्वल थे वैसे वहाँ पे भी इक्वल है, ठीक है। हाँ, ज़रूर है, ये बोल सकते हो आप कि यहाँ पे तो y1 है सर, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे y1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे y1 है। लेकिन जब आप x एक्सिस के ऊपर, ठीक है, दो पॉइंट लेते हो, ये दो पॉइंट पैरेलल है, तो ये दोनों भी पॉइंट y एक्सिस में कहाँ पे करस्पॉन्ड कर रहा है, ये एक ही पॉइंट पे करस्पॉन्ड कर रहा है, एक ही वैल्यू पे करस्पॉन्ड कर रहा है। जैसे कि नीचे ये 0 पे करस्पॉन्ड कर रहे थे, बराबर। तो जो ये है, जो इसकी स्टेट है वही स्टेट है यहाँ पे भी y1 की, बराबर है। इसलिए जो डिस्टेंस है यहाँ पे x2 माइनस x1 ही लिया गया। और ये सेम सिचुएशन जो है y एक्सिस पे भी देखो, एक लाइन ड्रॉ किया गया पी क्यू, बराबर है, और उसको करस्पॉन्ड करा, हमने देखा कहाँ पे ये करस्पॉन्ड हो रहा है, तो y एक्सिस के ऊपर करस्पॉन्ड हो रहा है कहाँ पे, आर एस पॉइंट्स पे, राइट। y एक्सिस पे क्या होता है, x कोऑर्डिनेट 0 होता है ऑन द लाइन, बराबर है। लेकिन आप पॉइंट पी को और पॉइंट क्यू को देखो, दोनों भी p और q दोनों भी जो है एक ही पॉइंट पे करस्पॉन्ड हो रहा है, ठीक है। और लेट्स से वो पॉइंट जो है x1 है, तो अगर q पॉइंट जो है x1 है तो p भी जो है x1 पे ही मार्क हो रखा है ना। हाँ, हालांकि y1 y कोऑर्डिनेट की वैल्यू अलग हो, लेकिन ये दोनों भी पॉइंट जो है किस करस्पॉन्ड कर रहा है, एक ही पॉइंट को करस्पॉन्ड कर रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर, राइट। तो जो ये स्टेट है इक्वल स्टेट है, वही इक्वल स्टेट है यहाँ पे x1 की। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया कि y2 माइनस y1 होगा, ठीक है, डिपेंडिंग कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है, ठीक है, उसके हिसाब से फॉर्मूला लिखा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में रखना है, ओके, कि x2 माइनस x1, ठीक है, या फिर y2 माइनस y1, ठीक है, ये कब यूज़ किया जाता है, जब पॉइंट्स जो है लाइन के ऊपर हो, ठीक है, x के ऊपर हो गया या y के ऊपर हो गया, या फिर जो भी पॉइंट्स है वो पैरेलल हो, ठीक है। इफ इट्स पैरेलल और ऑन द लाइन वी विल यूज द नॉर्मल फॉर्म x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1। बट इन केस of situation such as this, here this figure, ठीक है, ठीक है। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। सो लेट्स राइट द कोऑर्डिनेट्स 1 2 3 4 5।
ठीक है। लेट्स से ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट जो है बी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट्स है वो x1, y1 है, तो इसके वैल्यूज़ क्या है, x का वैल्यू भी 2 है और y का वैल्यू भी 2 है। ये पॉइंट बी है, ठीक है, जिस x2 है और यहाँ पे y2 है। यहाँ पे x2 का वैल्यू 4 है, भी 4 है, ठीक है। तो लेट मी एक्सप्लेन हाउ दैट इज। अगर आप y को देखो, y जो है इसको करस्पॉन्ड कर रहा है, सॉरी पॉइंट ए को देखो और इसको करस्पॉन्ड कर रहा है ऐसे, बराबर। जबकि आप इसको देखो तो ये x कोऑर्डिनेट में ये पॉइंट को और y कोऑर्डिनेट में ये पॉइंट को करस्पॉन्ड कर रहा है, राइट। तो ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट पॉइंट बी को एक्सप्रेस करेगा, ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट पॉइंट ए को एक्सप्रेस करेगा। तो यहाँ पे ए को बोला गया कि ए जो है वो x1, y1 है और बी जो है वो यहाँ पे x2, y2 है, बराबर। तो आई नीड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन ए, बी। तो इसको फाइंड कैसे करें, ठीक है। अब तक तो बस पैरेलल दिख रहे थे और ये जो है पैरेलल नहीं किसी के भी, ना वाई एक्सिस के पैरेलल है ना एक्स एक्सिस के पैरेलल है, बराबर। दिख भी नहीं रहा है पैरेलल, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे तो इधर तो भाई ढंग का पैरेलल था, राइट, यहाँ पे भी पैरेलल था, बराबर है। पैरेलल दिख भी रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है और वाई, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। लेकिन यहाँ पे ये तो एक स्लांट लाइन है, ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल है ना ही एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन करते हो, राइट। लेट मी कंस्ट्रक्ट इट यूजिंग अ डिफरेंट। सो आप कंस्ट्रक्ट करते हो इसे, ठीक है, ऐसे आप पैरेलल लाइंस कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। तो अगर आप देखोगे ये जो लाइन है ये यहाँ से पैरेलल है इससे, और ये जो लाइन है वो इससे पैरेलल है, बराबर। तो जब ये हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो जब जैसे ड्रॉ होता है तो आपको दिखता है कि ये जो बन गया क्या है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप इसको पॉइंट सी बोलो, ठीक है, तो ये पॉइंट सी जो है बेसिकली क्या है, जो पॉइंट बी था, बी किसको करस्पॉन्ड कर रहा था, 5 को, और बी को क्या बोला, x2। सी भी कहाँ पे करस्पॉन्ड हो रहा है, 5 पे करस्पॉन्ड हो रहा है, तो ये क्या होगा, x2। दूसरा सी जो है इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है, और ये 2 जो है पॉइंट ए को भी जो है करस्पॉन्ड करता है, बराबर है, रिप्रेजेंट करता है ये 2 जो है पॉइंट ए को y1 से। तो ये जो है क्या है, y1 है, बराबर, राइट। राइट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, व्हाट आर यू डूइंग हियर, यू आर सो यूजिंग दिस, व्हाट यू विल डू टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ ए बी, you will first find out the distance of AC and the distance of BC. Now what is the distance of AC? AC का अगर डिस्टेंस आप देखो, AC जो है किससे पैरेलल है, I'm sorry drawing the wrong indicators. यहाँ पे AC जो है किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, बराबर, राइट। तो अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो AC जो है विल बी x2 माइनस x1, बराबर। और BC को अगर देखो तो BC जो है किसके पैरेलल है, BC यहाँ पे y एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो BC जो है क्या है, y2 माइनस y1, बराबर। तो
इन ट्रायंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या यूज़ करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा सी प्लस डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा सी। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हाइपोटेनस हो गया, ये हाइट हो गया और ये बेस हो गया। तो यहाँ पे बी सी जो है पता है क्या है, y2 माइनस y1 है, प्लस ए सी जो है क्या है, अब मैंने उल्टा लिखा, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर होता है, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और ए सी स्क्वायर जो है x2 माइनस x1 है, लेकिन स्क्वायर में है तो ये है। और यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ए कोमा बी जो है क्या है, स्क्वायर में, तो आप ये स्क्वायर वहाँ पे ट्रांसफ़र करते हो, तो स्क्वायर जब ट्रांसफ़र करोगे तो क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ ए कोमा बी इज इक्वल टू रूट ऑफ y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर। आप सीखते हो इसको ऐसे, द होल स्क्वायर करके, बराबर। यहाँ पे टेक्स्ट बुक थोड़ा चीज़ें गायब कर रखा है यहाँ पे, बट एनीवेज ठीक है। पहले बेस कर लेते हैं, तो वो दिमाग मैंने यहाँ पे उल्टा ले लिया, ठीक है। पहले बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एनीवेज ठीक है। तो ऐसा आता है, तो ये आपका क्या है, डिस्टेंस फार्मूला है, ठीक है। यही डिस्टेंस फार्मूला आप बार बार यूज़ करते, मेरे को नहीं पता क्यों याद नहीं होता, ठीक है। ईजी है याद करना, ठीक है। व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला, the distance of any point, let's say a comma b, is equal to under root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square। ये फॉर्मूला है इसका, ओके। तो ये कैसे कैसे यूज़ किया जाता है, अभी इसकी एप्लीकेशन से बहुत सारी हैं, ये आपको समझना है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाएगा तो सब लोग को मार्क्स मिलेगा, तो क्वेश्चंस जो है थोड़ा उल्टा सीधा पूछ लेते हैं, ठीक है। और क्यों, बिकॉज लाइन है, हम सीखते हैं पॉइंट, लाइन, सेगमेंट्स, ठीक है। ऑल ऑफ दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन कोऑर्डिनेट एक्सेस, ठीक है। एवरी सिंगल थिंग कैन बी, इवन सर्कल कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन कोऑर्डिनेट एक्सेस, ठीक है। तो इट इज़ नॉट अ पॉइंट कि क्यों पूछा है, इट इज़ अ पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ऐसे भी क्वेश्चंस पूछते हैं और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, बराबर है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड, राइट। और कुछ क्वेश्चंस आपने देखे हैं, ठीक है, जैसे, और ये टाइप्स जो 8 एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको, ये 8 एग्जांपल्स आपको सॉल्व करना। 8 of the examples are showing you, all of these 8 examples are showing you what all different types of questions can be asked, ठीक है। different types of distance formula questions can be asked in your examination। all of these are main indicators that every single thing has to be learned, right। देखो यहाँ पे A B C और what is of triangle ABC, find the coordinates of circumcenter of triangle ABC, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट अ केस ऑफ वेदर टू डू इट और नॉट, वेदर हाउ टू डू इट और नॉट, दिस इज़ अ केस ऑफ क्लियरली अंडरस्टैंडिंग कि एवरी सिंगल ज्योमेट्रिकल फिगर कैन बी ड्रॉन और शोन इन कोऑर्डिनेट एक्सेस, बराबर है। एंड हाउ टू यूज़ दोज कोऑर्डिनेट एक्सेस टू फाइंड आउट द वैल्यूज़ फॉर द सेट क्वेश्चन,
राइट, एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट दोस, ठीक है। एंड फॉर दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ही कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रखना काफ़ी नहीं होगा, ठीक है। यू विल हैव टू नो basic concepts of circle, you will have to know basic concepts of triangle, you will have to know basic concepts of medians, right, in a triangle, right. You will have to know the basic concepts of parallelogram, the basic concepts of square, right, rectangle. ये basic चीज़ें आनी ही चाहिए आपको. opposite sides equal होता है, बराबर है. rectangle में सारे angles 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है. opposite angle supplementary होते हैं, congruent होते हैं. ये सारी चीज़ें जो है आपको दिमाग में रखना ही है, ठीक है. कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं, ठीक है. ये सारी चीज़ें आपको कॉमनली रखना ही है दिमाग में, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ ही है जो कि आपको पॉइंट कराती है कि हाँ कि ये बराबर है, ठीक है, ये सही है, इक्वल आ रहा है, कि ऐसा आ रहा है वैसा आ रहा है, राइट. सो दैट इज़ द केस, राइट. सो वी विल सॉल्व एवरी सिंगल टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, नॉट एवरी सिंगल क्वेश्चन, एवरी सिंगल टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो लेट्स से you will take 5.1's question, ठीक है. let's take question number whatever you want, question number 3, right, question number 6. So given coordinates are w minus 7/2 and x is 11,4. So we have to find out the distance, ठीक है. So first of all आप assume करते हो कि जो w है वो जो है x1, y1 है, ठीक है, और x वो है x2, y2. ठीक है. सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ w, x, you will have to use what? Distance formula, right. So what is distance formula? y2 minus y1 the whole square plus x2 minus x1 the whole square. So what is y2? minus 7/2 the whole square. Now 4 minus 4 is 0, और उसका स्क्वायर भी 0 ही है, प्लस यहाँ पे 11 माइनस इंटू माइनस प्लस होता है 7/2 द होल स्क्वायर, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू सॉल्व दिस इनसाइड. तो आप क्या करते हो, इनको मल्टीप्लाई करते हो, तो 11 2 22, 22 प्लस 7 क्या है 29/2 द होल स्क्वायर, राइट. सो 11 प्लस 7/2, तो यहाँ पे ये 22 है, मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 7/2, 7 8 9, सो 29/2, बराबर. सो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 29/2, राइट. तो ऐसा आप सॉल्व कर सकते हो डिस्टेंस को. नेक्स्ट वन देखो, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर. नाउ कोलिनियर पॉइंट्स एक्चुअली होते क्या है, सो अगर एक स्ट्रेट लाइन में 3 पॉइंट्स हो, ठीक है,
तो हम बोलते हैं कि पॉइंट ए बी सी जो है आर कोलिनियर पॉइंट्स, दे आर टू बी ऑन दे हैव टू बी ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो द लार्जेस्ट लेंथ ऑफ दैट लाइन, तो हियर द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ दिस लाइन इज ए सी, ठीक है। ए सी विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द रेस्ट, द स्मॉलेस्ट डिस्टेंसेस और द स्मॉलेस्ट लेंथ्स, दैट इज ए बी एंड यहाँ पे ए बी सी, राइट। तो आप ए बी और बी सी को प्लस करो, आपको क्या मिलेगा, टोटल वैल्यू मिलेगा ए सी का, राइट। तो ये बताता है कोलिनियर पॉइंट। तो आपको सिर्फ चेक करना है कि ये राइट है कि नहीं, ठीक है। बस प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि आपको ए सी का डिस्टेंस नहीं पता, ए बी का डिस्टेंस नहीं पता और बी सी का डिस्टेंस नहीं पता। तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस निकालोगे, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, बराबर। अब क्यों ऐसे क्वेश्चंस देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ये तो अभी मैंने सिंगल लाइन ड्रॉ किया, अब ये जो पॉइंट्स हैं क्या कर दिया पता है, इनको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में या फिर एक्स वाई प्लेन के अंदर ड्रॉ कर रखा है। बोल रखा है कि ए जो है 1,-3 है, यहाँ पे कोई पॉइंट है 1,-3, लेट मी ड्रॉ दैट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि कोलिनियर है कि नहीं, बराबर। ये क्वेश्चन के जो है ये लाइन जो है ड्रॉ करता हूँ, लेट मी सी फर्स्ट, ओके लेट मी टेक द फर्स्ट वन itself, let me draw the coordinate axis for this, so we can know whether we are doing the things right or not, or is the answer that will come whether it will be collinear or not. Let me take there are big numbers, so we will have to take bigger line. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Here -1, -2, -3, -4, -5. सो पहला पॉइंट क्या है, ए 1,-3, तो x में 1 है और y में -3 है, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, बराबर। तो ये आपका पॉइंट ए है। दूसरा क्या है 2,-5, 2 यहाँ पे और -5 कहाँ पे है, यहाँ पे, बराबर। नेक्स्ट है -4,7, -4 यहाँ पे है और 7 जो है यहाँ पे, तो इधर है ये पॉइंट, बराबर। So let me take a line and draw from here, ठीक है। लाइन ड्रॉ करा, ठीक है। ये आपका पॉइंट ए था, ये आपका पॉइंट बी है, ये आपका पॉइंट सी है, क्या लग रहा है, कोलिनियर पॉइंट्स है या नहीं है? है ही बोलोगे ना, स्ट्रेट लाइन ही है, स्ट्रेट लाइन में 3 पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। तो ग्राफ के हिसाब से, एक्स वाई प्लेन के हिसाब से पॉइंट ए बी सी आर व्हाट, कोलिनियर, राइट। बट अपने को डिटरमाइन करना है यहाँ पे कि कोलिनियर है कि नहीं है, बराबर। सो कैसे करें,
वी विल हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस. अब लार्जेस्ट डिस्टेंस देखो यहाँ पे क्या होगा. अब बाय लार्जेस्ट डिस्टेंस ऐसे, आई एम सॉरी, लार्जेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो यहाँ पे किसका होगा, BC का होगा, बराबर. लार्जेस्ट डिस्टेंस BC का होगा. तो BC जो है किसके इक्वल होना चाहिए, BC शुड बी इक्वल टू BA प्लस AC. अगर BC BA प्लस AC है, BC का वैल्यू जो है इन दोनों का सम है, तो मैं बोल सकता हूँ कि कैसा है, ये कोलिनियर है, बराबर है. और यही मैं करूँगा जब मैं सॉल्व करूँगा इसको. लेट्स टेक द पॉइंट्स, बराबर. सो यहाँ पे A इज सॉरी A is 1 comma minus 3, B is 2 comma minus 5, and C is minus 4 comma 7. So what will we do? We will first assume let A be x1 comma y1, B x2 comma y2, and C x3 comma y3. And mind you कि जब हम लोग यहाँ पे ABC इसको देख रहे हैं ना, तो हमको पता नहीं है कि इसमें सबसे बड़ा डिस्टेंस किसका होगा, AB का होगा, AC का होगा, या फिर BC का होगा. हमको ये नहीं पता कि सबसे बड़ा डिस्टेंस जो है कौन सा है. हमको पता क्यों चला कि यहाँ पे BC सबसे बड़ा डिस्टेंस है, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया, तो वहाँ पे दिखा हमको कि BC जो है वो बड़ा लेंथ है और BC जो है BA प्लस AC है. लेकिन जब हम क्वेश्चन को देख रहे हैं तो क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा है, राइट, कि कौन लार्जेस्ट लेंथ है और कौन स्मॉलेस्ट लेंथ है, बराबर. तो यहाँ पे 1 कॉमा माइनस 3, 2 कॉमा 5 माइनस 5, एंड माइनस 4 कॉमा 7. ठीक है. सो देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ A कॉमा B इज इक्वल टू, क्या होगा फॉर्मूला, y2 minus y1 the whole square plus x2 minus x1 the whole square. What is y2 यहाँ पे 2 and not 2, sorry. What is y2 in here is minus 5 minus of minus 3 the whole square plus x2 क्या है यहाँ पे 2 and x1 is 1 the whole square. तो इधर minus 5 plus 3 the whole square plus 1 का square. So this is minus 2 square plus 1 square. Minus 2 square is 4, right, plus 1, which is root 5. Now distance of BC is equal to root of, अब BC ले रहा है तो हम x3 माइनस x2, y3 माइनस y2, राइट. तो यहाँ पे y3 माइनस y2 द होल स्क्वायर प्लस x3 माइनस x2 द होल स्क्वायर is equal to, what is y3 here? Y3 is 7, right, minus of minus 5 the whole square plus x2 is minus 4 minus x3 is minus 4 and x2 is 2. So 7 plus 5 the whole square plus either minus 6 the whole square. 7 plus 5 7, ये 12 है the whole square and ये minus 6 the whole square. So is equal to 144 plus 36, which is equal to what? 10, 8, 180. Now 180 can be
said as 18 into 10, which is nothing but 9 twos and 5 twos, and then this 3 can be written as 3 into 3, arrange the same terms together, and then 5. So यहाँ पे 3 और 2 का पेयर बन रहा है, so 3 into 2 root 5, 6 root 5. ये आ रहा है डिस्टेंस ऑफ B, C, और ये आया था डिस्टेंस ऑफ A, B, root 5. इसको आप इक्वेशन 1 बोलेंगे और इसको आप इक्वेशन 2 बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट आप क्या करोगे, डिस्टेंस निकालोगे इसका A, C का। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, y3 minus y1 the whole square plus x3 minus x1 the whole square. What is y3? 7, बराबर 7 माइनस ऑफ -3 the whole square plus x3 क्या है -4 minus 1 the whole square. So this is 7 plus 3, which is 10 the whole square, and this is -5 the whole square, which is 100 plus 25 the whole square, which is 125, and 125 is nothing but what, 25 into 5, right, which is nothing but 5 into 5 into 5. 5 जो पैर बनाएगा, 5 बाहर आ गया, 5 रूट 5 आ गया, एंड दिस इज, इसको इक्वेशन 3 बोलेंगे। तो आप कंपेयर करोगे 1 को यहाँ पे, 1 को, 2 को और 3 को, राइट। तो यहाँ पे हम बोलेंगे, ठीक है, कंपेयरिंग 1, 2 and 3, distance of BC is greater than distance of AB, distance of BC is greater than distance of A, C, right. So therefore distance of BC, ठीक है, is equal to 6 root 5 distance of A, B plus distance of A, C is equal to A, B कितना मिला था, √5, और यहाँ पे 5 √5 मिला था। तो यहाँ पे √5 plus 5 √5, आप इसको ऐसे मान के चलो, √5 को √5x है, तो यहाँ पे 5 √5 क्या है, 5x है, तो x plus 5x क्या होता है, 6x होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 √5। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 में जो राइट हैंड साइड है वो कैसा है, इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम 4 and 5 डिस्टेंस ऑफ B, C is equal to distance of A, B plus distance of A, C, बराबर। तो अगर ऐसा है तो therefore points A, B and C are collinear points, right. So this is how you actually express, ठीक है, whether some point is collinear or not. By graph it is easy, ग्राफ में आप दिखा दिए, ठीक है, लेकिन आप मैथमेटिकली कैसे दिखाओगे, उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, प्रॉपर्टी यूज़ करोगे कोलिनियर पॉइंट्स की, बराबर, ये वाली, और डिस्टेंस निकाल के आप दिखाओगे उसको ये है कि नहीं इक्वल। अगर इक्वल है तो कोलिनियर है, नहीं है तो नॉन कोलिनियर, सिंपल सी बात, ठीक है, ऐसे, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट्स टेक द थर्ड वन, एंड इसको भी समझते हैं आप ग्राफ पे ड्रॉ करके, ठीक है। सो 1, 2,
क्या बोला गया है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए 3,4 -3,4। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस माइनस एक्स कोऑर्डिनेट -3 है और वाई कोऑर्डिनेट 4 है, तो पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। और बी 1,-4, बी जो है 1 है और -4 यहाँ पे है, तो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। लाइन ड्रॉ कर दो, एक यहाँ से यहाँ पे, बराबर। तो ये ए है जो कि क्या है -3,4 और यहाँ पे बी है जो कि क्या है 1,-4, ठीक है। तो क्या दिख रहा है आपको, कौन सा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। ये पॉइंट तो वाई एक्सिस के ऊपर, ये पॉइंट है जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। अब ये पॉइंट जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, हम मान के चलते कि ये पॉइंट जो है पी है, तो पी के जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मैंने बताया था एक्स एक्सिस पे वाई का कोऑर्डिनेट होता है 0 और एक्स का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा है -1, ठीक है। तो आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, -1,0, ठीक है। ग्राफ बहुत आसान है, ठीक है, ड्रॉ करके समझ में आ गया, दिख गया। अगर दिख रहा है ये पॉइंट जो है ये एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। तो इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है अभी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे मैथमेटिकली सॉल्व करने को, लेट पी, ठीक है, जो कि x,0 है, let P be the point on x-axis which is equidistant from A and B, ठीक है। तो A जो है is x1, y1 which is -3,4 and B is x2, y2 1, -4 and P will be x, y, wherein the value for x is not known but the value of y is 0, right, because P is on what, x axis, right, P कहाँ पे है, is on x axis। तो P जब x axis में होता है, जब पॉइंट जो है x axis के ऊपर होता है, तो हमने यहाँ पे एस्टैब्लिश किया था अगर पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो वाई का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, वाई का वैल्यू 0 रखा है, ठीक है। नाउ इक्विडिस्टेंट है, इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। पी से ए तक और पी से बी तक जो है जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, इसलिए बोल रखा है ये इक्विडिस्टेंट वर्ड, ठीक है। सो बिकॉज पॉइंट पी is equidistant from A and B, therefore distance of A, P is equal to distance of P, B, राइट। सो अगर डिस्टेंस है तो पता है डिस्टेंस कैसे निकालते हो आप। अब A, P बोल रखा है, A यहाँ पे और P यहाँ पे, तो क्या होगा फॉर्मूला, x - x1, ठीक है, द होल स्क्वायर। अब आपको समझ गया रहेगा कि x को पहला लिखिए, y को बाद में, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो x - x1 और उसके बाद प्लस y - y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी के लिए क्या है डिस्टेंस, पी बी, बराबर। तो ये हो जाएगा x2 - x द होल स्क्वायर प्लस y2 - y द होल स्क्वायर। हमेशा दिमाग में रखने का, यहाँ पे AP लिखा है तो P का जो है पहले लिखते हो हम, फिर बाद में माइनस करते हैं। यहाँ पे B पहले नेक्स्ट लिखा है, अगला जो है B है, तो B के कोऑर्डिनेट पहले लिए। तो हमेशा दिमाग में रखने का द अदर लेटर, राइट, द सेकेंड लेटर, उसका जो है
वेरिएबल पहले लिखते हो आप, ठीक है, वेरिएबल बोल रहा हूँ, प्लीज डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, राइट। फॉर्मूला में उसका वेरिएबल पहले लिखते हो, फिर बाद में माइनस करते हो उसको पहले वाले लेटर के वेरिएबल से, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो नेक्स्ट इज to write the values for this two, and also you have to give the reason why is this, ठीक है। distance formula, so x minus x1 the whole square, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, x ही है, नहीं पता, x minus x1 is -3 प्लस y का वैल्यू 0 है, y1 का वैल्यू 4 है, रूट x2 1 minus x the whole square plus y2 is -4 minus 0 the whole square। अब ये रूट और ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, x plus 3 the whole square plus -4 square is equal to 1 minus x the whole square plus -4 the whole square। So therefore अब ये जो है a प्लस बी द होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, राइट, प्लस 16 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी a माइनस बी स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, प्लस 16। ना जो सेम सेम दिख रहा है वो कैंसिल हो जाएगा। कौन सेम दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप बोलोगे सर एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, यहाँ पे जो दोनों भी सेम चीज़ है वो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में, इसलिए कैंसिल हो रहा है। और यहाँ पे ये बंदा 16 और ये 16, राइट, तो क्या बच रहा है, 9 + 6x इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। सो देयरफॉर इसको यहाँ पे भेज दिया, किस सेम चीज़ को साथ में रखने का, और इसको जो है 9 को जो है यहाँ पे भेज दिया, तो यहाँ पे 9 पॉजिटिव पे इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो देयरफॉर 6 ये तो हो गया 8x और ये हो गया -8। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू व्हाट, -8/8, x का वैल्यू क्या है, -1। सो देयरफॉर the coordinate of point P x, y या फिर x, 0 is -1, 0, बराबर। और ये आंसर आपको ग्राफ में डायरेक्ट मिल रहा था, दिख रहा है, -1, 0। इसी को क्या करना है, आपको मैथमेटिकली दिखाना है। मैथमेटिकली दिखाना है तो दिक्कत, तो वही आपको प्रैक्टिस करना है। समझ में आ रहा है? तो आप जो है ना, आपके आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हो कि मेरा आंसर राइट आ रहा है या रॉन्ग आ रहा है, ठीक है, ऐसे ग्राफ्स ड्रॉ करके। समझ में आ रहा है आपको? तो वो चीज़ दिमाग में रखना है आपको। Let's take a next example. Let's take this 5. Show that point. इसको भी पहले ड्रॉ कर देते ना, समझ में आ जाएगा। इलेवन तक जा रहा है, ये तो लंबा बड़ा है। एनीवेज ओके, I'll have to draw bigger. This
Anyways, तो वी आर ड्राइंग सॉल्विंग फॉर द फिफ्थ वन राइट. तो p जो है वो 2 -2 है. लेट्स टेक 2 यहाँ पे है और -2 ये वाला पॉइंट है. q कहाँ पे है? 2, 2 ये वाला पॉइंट है. r जो है, आई एम सॉरी गलत ले लिया, फिफ्थ वाला कर दे. p जो है 2, -2. यहाँ पे नेक्स्ट वन q 7, 3. यहाँ पे 7 और 3 कहाँ पे है? इधर. नेक्स्ट इज 11, -1. यहाँ पे 11, -1 तो यहाँ पे आएगा. एंड नेक्स्ट वन इज 6, -6. यहाँ पे आएगा. So let's just draw lines. ये एक लाइन हुआ. ये एक लाइन हुआ. Right. This is p 2, -2. This point. This point is s 6, -6. This point is q 7, 3. And this point is r 11, -1. बराबर. सो अगर ये पैरेललोग्राम है तो कौन से साइड इक्वल होना चाहिए? पी क्यू और एस आर ये इक्वल आएगा. पी एस और क्यू आर ये दोनों इक्वल आएगा. सॉल्व करके देखते आता है कि नहीं. अभी तो मेरे को डिस्टेंस नहीं पता, तो हम लोग डिस्टेंस निकाल के सॉल्व कर रहे हैं. तो डिस्टेंस निकाल के देखते हैं कि इक्वल आ रहा है कि नहीं. अभी तो बस फिगर से पता चल रहा है कि पी ए क्यू और एस आर ऑपोजिट टू ईच अदर. पी एस एंड क्यू आर ऑपोजिट टू ईच अदर, so they should be equal according to parallelograms property. Right? So we will say let p be x1, y1. तो यहाँ पे 2, -2. And we will start finding out the distances of all of this, right? So by distance formula, distance of p, q is equal to the root of y2 minus y1 the whole square x2 minus x1 the whole square. So 7 2, I'm wrong here, 3
minus 2 the whole square plus 7 minus 2 the whole square. So 3 minus 2 1, यहाँ पे 5. So this is 1 plus 25 26. Distance of QR y3 minus y2 the whole square plus x3 minus x2 the whole square. So minus 1 minus 3 the whole square plus 11 minus 7 the whole square minus 4 the whole square plus 4 the whole square. So this is 16 plus 16 32. Can 26 be divided into? Can 32? This is 4 root 2. And then distance of arc S, which is y4 minus y3 the whole square plus x4 minus x3 the whole square. Six minus 11 the whole square plus, and I'm wrong here again. यहाँ पे minus 6 minus of minus 1 the whole square plus 6 minus 11 the whole square. So this is minus 6 plus 1 the whole square plus यहाँ पे 5 the whole square. This is minus 5 the whole square plus 5 square. 50. यहाँ पे गलत किया गया. ओह, अंदर ये 2 कॉमा माइनस 2 है. अच्छा बात देख लिया. सो यहाँ पे आई हैव टू करेक्ट द फर्स्ट वन. यहाँ पे y2 minus y1 is 3 minus of minus 2 the whole square plus 7 minus 2 the whole square. This is root of 3 plus 2 the whole square plus 5 square. So basically this is 5 square plus 5 square. Root of 50. और 50 का रूट क्या है? 5 root 2. So next case, distance of PS, which is y4 minus y1 the whole square plus x4 minus x1 the whole square. y4 यहाँ पे क्या है? y4 है minus 6 और y1 है minus of minus 2 the whole square
प्लस x4 जो है वो है 6 और x1 जो है 2 द होल स्क्वायर. सो दिस इज -6 प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस 4 द होल स्क्वायर. तो यहाँ पे -4 द होल स्क्वायर आएगा तो 4 स्क्वायर 16 है, ये 16 है विच इज़ 32. और 32 का जो है 8 4 ज़ा 32 होता है बेसिकली. तो I will just solve this for you so that you understand for the people who are not able to. ये 8 4 ज़ा 32 होता है बराबर. अब 8 जो है वो है 2 इंटू 2 इंटू 2 और 4 जो है वो है 2 इंटू 2 पेयर्स. 2 इंटू 2 बाहर और √2 अंदर, तो ये बन जाएगा 4√2 बराबर. तो ये डालो सबको इक्वेशन 1 2 3 बोल दो. इसको बोल देंगे 1, इसको बोल देंगे 2, इसको बोलेंगे 3 और इसको बोलेंगे 4. राइट. और आपको कंपेयर करना है यहाँ पे बराबर है सबको. तो यहाँ पे कंपेयरिंग 1 2 3 एंड 4 कौन है एक दूसरे के इक्वल. डिस्टेंस ऑफ PQ इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ RS. डिस्टेंस ऑफ P, Q इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ R, S. और दूसरा क्या है यहाँ पे, एंड डिस्टेंस ऑफ Q, R इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ P, S बराबर. चेक करते ग्राफ पे PQ और RS जो है ऑपोजिट है क्या. देखो PQ RS ऑपोजिट है, PS और QR भी ऑपोजिट है, PS और QR भी ऑपोजिट है. तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे देयरफॉर पॉइंट्स PQRS are vertices of a parallelogram बराबर. सिर्फ इतना ही है, आपको मैथमेटिकली दिखाना है, बट ग्राफिकली जो है आप फाइंड आउट कर सकते हो डायरेक्ट आंसर. ठीक है, क्या होना चाहिए. अगर पैरेललोग्राम में तो ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल होना चाहिए, सॉल्व करके भी वही आ रहा है बराबर. तो ये सारी चीज़ें हैं, ऐसे आप सॉल्व करते हैं. ठीक. सो दिस आर द फ्यू क्वेश्चंस दैट आई हैव शोन यू. ठीक है, ऑफ डिस्टेंस फार्मूला. सो इफ़ यू वांट any other questions from 5.1 regarding distance, ठीक है, you can just tell me and then we will do that question. Okay, thank you.